कहीं ड्रम में पति की लाश मिली, कहीं खेत में पति दफन किया गया, कहीं मिक्सी में लाश के टुकड़ों को घुमाया गया और कहीं नदी में पति का सिर बहाया गया। साल 2025 में कई बीवियों ने अपने पतियों को खौफनाक मौत दी। आखिर कैसे कातिल बीवियों ने मोहब्बत और भरोसे का कत्ल किया, ये हम आपको बताते हैं। 2026 आने वाला है, 2025 विदाई की दहलीज पर है। एक कदम आगे बढ़ें तो नए साल 2026 में हम दाखिल हो जाएंगे। चंद कदम पीछे मुड़कर देखें तो बीते बरस की दागी और रुस्वा मोहब्बत नजर आएगी। जाते साल ने आज के दौर की मोहब्बत का एक अलग चेहरा दिखाया। जाते साल ने नफरत की इंतहा दिखाई। गुजरता बरस ये बता गया कि एतबार खाई में गिरा सकता है, मोहब्बत ड्रम में कैद कर सकती है, शादी खेत में दफना सकती है और भरोसा मिक्सी में डाल सकता है। ये साल पति पत्नी की मोहब्बत में बेवफाई और रुसवाई भरा रहा। 2025 बस गुजर ही गया है, 2026 मुहाने पर खड़ा है। गुजरा साल पतियों के लिए मौतीला साबित हुआ। पतियों को ऐसी मौत मिली जो बेरहमी की मिसाल बन गई। चाहे मुस्कान की बात करें, सोनम की बात करें, प्रगति और रूबी जैसी पत्नियों का चेहरा बेनकाब करते 2025 ने अगले बरस को इत्तला दी है। मोहब्बत में आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए और अपनी आंखें हमेशा खुली रखनी चाहिए। चलिए हम आपको ये तमाम जो घटनाएं हुई हैं एक बार फिर से उनके बारे में बताते हैं और आपको बताएं कि 2025 के ब्लू ड्रम की काफ़ी चर्चा हुई, नीले ड्रम की। और ये जो खबर थी काफ़ी वायरल हुई क्योंकि मुस्कान की अगर हम बात करें, उसके चेहरे को आप शायद नहीं भूलेंगे कैसे। 2025 की सबसे ये खौफनाक कहानी सामने आई। मेरठ की मुस्कान को आप और हम ड्रम वाली मुस्कान के नाम से ज़्यादा जानते हैं। मुस्कान ने देश के लोगों को लाश ठिकाने लगाने का नया आइडिया दिया। मेरठ की मुस्कान ने अपने नशेबाज और सन की जादू टोना करने वाले प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ को ऐसा ठिकाना लगाया कि अब खुद उसका ठिकाना जेल है। अब मुस्कान जेल में है और एक बेटी की माँ है। मुस्कान की ये औलाद किसकी है, अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। इस बच्ची का पिता सौरभ है या साहिल, मालूम नहीं। अब एक और कातिल बीवी के बारे में हम आपको बताते हैं। आप देखिए कि सोनम रघुवंशी की भी काफ़ी चर्चा हुई। सोनम बेवफा के साथ साथ कातिल भी है। मोहब्बत को अगर सबसे बेरहम मौत दी जा सकती है तो वो सोनम ने राजा को दी। हंसते मुस्कुराते शादी की खरीदारी, खुशी खुशी सारी रस्में, बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर की तरह विदाई की रस्म अदायगी और पूरी प्लानिंग के साथ खूनी हनीमून की तैयारी। जगह, तारीख, वक्त और मौका सब कुछ बिल्कुल किसी फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह पहले से तैयार था। हीरो भी तैयार था, बस हीरोइन का विलेन बनना बाकी था। शादी की इन तस्वीरों को देखकर कोई ये कह नहीं सकता था कि सोनम ही कातिल निकलेगी। मासूम राजा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस सोनम को वो इतनी मोहब्बत कर रहा है, जिसको अपने घर लेकर के आया है शादी करके, वो ही उसकी जिंदगी छीन लेगी। और किस तरीके से उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, यानी कि एक बार फिर से भरोसा टूटा। और सोनम ने सब कुछ अपने बॉयफ्रेंड राज के साथ मिलकर किया था। नई नई शादी में मोहब्बत को ठिकाने लगाने के बाद खुद सोनम अपने सही ठिकाने पर पहुंच चुकी है, यानी कि जेल। अब आपको कातिल नंबर तीसरी बीवी से मिलवाते हैं। कातिल नंबर 3। मुस्कान ने तो पहले पति को ठिकाने लगाया नीले ड्रम में, फिर सोनम की बात हमने आपको बताई। अब संभल की रूबी की बात करते हैं। दो आशिकों के साथ मिलकर पति की लाश को ऐसा ठिकाने लगाया कि मुर्दा पति भी पुलिस को पूरा नहीं मिल सका, बिखरा मिला। पुलिस भी हैरत में है कि ऐसा करने के लिए इतना मजबूर जिगरा कहां से आया। पति की लाश के इतने टुकड़े किए कि पुलिस भी यहां पर कड़ियां जोड़ती चली गई। सिर, धड़, हाथ पैर सब। भरोसे के जितने टुकड़े रूबी कर सकती थी उतने उसने किए। कुछ टुकड़ों को ग्राइंडर में छोटा करके नाले में फेंक दिया तो पति के सिर को गंगा में बहा दिया। फिर क्या, शर्म क्या, दर्द क्या, तकलीफ क्या और दया क्या, सब छोड़िए। ये 2025 की बीवियां हैं। ये पति के घर में अपना ठिकाना बनाने से ज़्यादा उनको ठिकाने लगाना जानती थी। तो ऐसे ऐसे किस्से सामने आए जिनको देख करके लोगों के मन में डर भी रहा। अब आपको एक और कातिल बीवी से मिलवाते हैं और अगर हम बात करेंगे प्रगति की, प्रगति
सोनम से 9 दिन पीछे रह गई। शादी के 15 दिन बाद अपने प्रेमी के साथ मिलकर प्रगति ने अपने पति दिलीप की हत्या कर दी। आशिक अनुराग के साथ मिलकर प्रगति ने शूटर को अपने पति की हत्या के लिए सुपारी दी। शर्म की बात तो यह है कि प्रगति ने शूटर को देने के लिए सुपारी के पैसों का इंतजाम उन पैसों से किया जो उसके सुहाग और पति की लंबी उम्र के लिए आशीर्वाद के तौर पर परिवार वालों और रिश्तेदारों ने दिए थे। उन्हीं शगुन के पैसों से प्रगति ने अपने ससुराल वालों के लिए अब शगुन की सुपारी दे दी। दुल्हन के लिबास में लिपटी बीवियों का ये ऐसा चेहरा था जो पूरी दुनिया ने देखा। अब बात करते हैं एक और कातिल बीवी की, सुष्मिता की। शादी के 2, 4, 10 दिन बाद ही वारदात तो आपने देख ली। अब आशिक के साथ ऑनलाइन कमेंट्री करने वाली कातिल बीवी नंबर 5 से आपको मिलवाते हैं। साल 2025 की बीवियां एक एक कर पतियों को मारकर ठिकाने लगाती रही और हर एक किस्से को हमने आपको बताया। अब देखिए कि एक और बीवी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। एक पत्नी के हाथों पति के मर्डर की इंस्टाग्राम पर लाइव कमेंट्री की वो कहानी भी आपको याद दिलाते हैं जिसने ये बताया था कि एक इंसान कितना बेदर्द हो सकता है। एक पत्नी अपने पति का कत्ल कर रही है और उस कत्ल का हर अपडेट अपने आशिक को चैट के जरिए दे रही है। न सिर्फ लाइव जानकारी दे रही है बल्कि उससे नसीहत भी ले रही है। न सिर्फ नसीहत बल्कि बीच में मदद के लिए, इस मर्डर में शामिल होने के लिए उसे अपने घर बुला रही है। इस बेदर्द बीवी ने अपने पति को नींद की गोलियां देकर मारने की कोशिश की। गोलियों पर जब भरोसा नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक शॉक यानी करंट देकर पति को मार दिया। ये सब कुछ उसका आशिक इंस्टाग्राम की चैट पर सुनता रहा। कहानी यहाँ पर हैरान करती है, परेशान करती है, चौंकाती है कि कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है। चलिए अब आपको बिहार की कातिल बीवी से मिलवाते हैं और आप देखिए कि यहाँ पर वजह अलग अलग थी लेकिन सब ने भरोसे का कत्ल किया और कैसे ये वारदातें शर्मसार करती है। बिहार के औरंगाबाद की बात करें, बिहार की गुंजा ने शर्म लिहाज हया सबको रौंद दिया। शादी के 1 महीने बाद ही 15 सालों का सच बाहर आ गया। गुंजा अपनी उम्र से दोगुने अपने फूफा से प्यार करती थी। दोनों 15 सालों से घर वालों के नाक के नीचे यहाँ पर ये सब कर रहे थे। फूफा ने सुपारी दी, गुंजा ने इशारा किया और शूटर्स ने चंद दिनों पहले पति बने प्रियांशु की जान ले ली। गुंजा ने अपनी शादी के दिन अपने आशिक फूफा से फोन पर 99 बार बात की थी। इस वारदात ने रिश्तों को तार तार कर दिया था और एक और पति फिर बीवी की बेवफाई का शिकार हो गया। अब कर्नाटक की बात करते हैं। पल्लवी की हम बात करेंगे, मोहब्बत में मौत के हर मामले को जिसने उलझाया। कानून ने सारी कातिल बीवियों को उनके अंजाम यानी सलाखों तक पहुंचा दिया। अब देखिए अगर हम बात करें तो एक पत्नी ने कानून के रखवाले अपने पति यानी कर्नाटक के पूर्व डीजीपी की हत्या कर दी। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की लाश उन्हीं के घर में मिली। उनकी पत्नी ने पुलिस को खुद फोन करके कत्ल की जानकारी दी। पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की पत्नी पल्लवी ने अपने पति की आंखों में मिर्ची झोंकने के बाद चाकुओं से ताबड़तोड़ कई वार किए और उनकी हत्या कर दी। जयपुर में भी एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से हत्या की। मृतक धन्नालाल सैनी सब्जी बेचने का काम करता था और उसे अपनी पत्नी गोपाली देवी के चरित्र पर शक था। पुलिस के मुताबिक गोपाली देवी पिछले 5 साल से दीनदयाल के साथ प्रेम संबंध में थी जिसकी यहाँ पर भनक लग गई थी और 15 मार्च 2025 को धन्नालाल पत्नी की सच्चाई जानने के लिए दीनदयाल की दुकान पर पहुंचा। दोनों को साथ में देख लिया। इसी बीच गोपाली और दीनदयाल ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची और दोनों दुकान के ऊपर उनको ले गए जहां लोहे के पाइप से उसके सिर पर कई वार किए, फिर रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को प्लास्टिक की थैली में पैक करके बाइक से रिंग रोड के पास बैरूजी मंदिर के जंगल में ले गया। वहां शव की पहचान मिटाने के लिए उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। आप देखिए ये मामले चौंकाते हैं, परेशान करते हैं। पिंकी की भी बात करते हैं। कातिल बीवी नंबर 9 मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में शिकारपुरा थाना इलाके में 13 अप्रैल 2025 को ITI कॉलेज के सामने इंदौर इच्छापुर मार्ग पर झाड़ियों में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया था। मृतक की पहचान राहुल उर्फ गोल्डन, यहाँ पर पिता रामचंद्र पांडे कुंबी पाटिल और निवासी शाहपुर के रूप में हुई थी, जिसके शरीर पर कई गंभीर और जानलेवा चोटें आई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने स्पेशल टीम गठित की जिसने जांच के समय राहुल की पत्नी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि पत्नी अपने प्रेमी युवराज और एक अन्य युवक के साथ मिलकर हत्या में शामिल थी। 12 अप्रैल को पत्नी ने परिवार से बुरहानपुर शॉपिंग जाने की बात कहकर राहुल को साथ ले गई और
संजय ढाबे पर खाना खाया। इसके बाद आईटीआई कॉलेज के पास पहले से मौजूद प्रेमी और साथी ने राहुल को गाड़ी से घसीटकर झाड़ियों में ले जाकर बियर की बोतल से पीट पीट कर हत्या कर दी। वारदात के बाद तीनों आरोपी ट्रेन से उज्जैन फरार हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। देखिए, तो कई सारे ऐसे मामले सामने आए जिसने सबको चौंका दिया। जो आंकड़े सामने आए हैं वो भी यहाँ पर हैरत में डालते हैं कि किस तरीके से प्रेम पर से लोगों का भरोसा उठ रहा है, विश्वास नहीं होता लोगों को। तो हमने आपको अलग अलग कहानियां बताई। साल 2025 की कातिल बीवियों की कहानी तो इतनी कि सुनाते सुनाते 2026 आ जाए। आप देखिए, ऐसे एक के बाद एक मामले सामने आए, मतलब बाढ़ सी आ गई ऐसे मामलों की। लेकिन रिश्ते खोखले होते जा रहे हैं। देश के कोने कोने से ऐसी तस्वीरें सामने आई और इसने सबको कलंकित भी किया, सोचने पर मजबूर भी किया। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, तो इस दौर में ये वारदातें सबसे ज़्यादा हुई। आंकड़े बताते हैं कि भारत में जिन वजहों से सबसे ज़्यादा कत्ल होते हैं उनमें लव अफेयर और शादी के बाद संबंधों के मामलों में होने वाले कत्ल तीसरे और चौथे नंबर पर आता है। देश में होने वाले हर 10 में से औसतन एक कत्ल किसी न किसी आशिक, माशूक या पति पत्नी के हाथ से ही होता है। एनसीआरबी के 2022 के आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में कुल 28,522 कत्ल के मामले सामने आए। ये तमाम कत्ल 19 अलग अलग वजहों से हुए, मसलन निजी दुश्मनी, सांप्रदायिक और धार्मिक वजह, राजनीतिक वजह, यहाँ पर जातिवाद, विवाद, लूट, डकैती। पर परेशान करने वाली बात यह है कि उन 19 वजहों में से तीसरी और चौथे नंबर पर कत्ल की जो वजह बनी वो इश्क, धोखा, फरेब, शादी के बाद के अवैध संबंध थे। 28,522 कत्ल के कुल मामलों में से कुल 2,821 कत्ल इसी वजह से हुए। आंकड़ों के हिसाब से 2010 से 2014 के दरमियान लव अफेयर और संबंधों की वजह से होने वाले कत्ल का प्रतिशत 7 से 8% था, लेकिन 2015 से 2022 के दरमियान ये बढ़कर 10 से 11% हुआ और गिनती लगातार बढ़ती जा रही है।